अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने आने वाले नए वकला साहबान को अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि वो अपने इस प्रोफेशन के अंदर अपनी लाइफ को और अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चलें। तजावीज़ तो बहुत सी आपने सुनी होंगी। पहले से आप माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन के बाद अब तो आपको लॉ गेट से भी गुजरना पड़ता है और लॉ गेट के बाद आप लाइसेंस लेते हैं। तो एक गुजारिश जो है वो सबसे मैं पहले करूँगा कि लाइसेंस के बगैर अपने आप को वकील मत शो करें, क्योंकि अब जो है विजिलेंसी ज़्यादा है टू द एक्सटेंट ऑफ लॉयर्स कम्युनिटी कि जो शख्स भी हमारा भाई छोटा भी हो, अगर वो लाइसेंस के बगैर प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ बन जाती है। सबसे पहले लाइसेंस लें, फील्ड में आएँ और उसके बाद आप अपने किसी भी जो आपको समझ लगते हैं अच्छे उस्ताद हैं उनके साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आपने ट्रेडिशंस, आपने बार के अंदर रहना, उठना, बैठना, कोर्ट को एड्रेस करना, कोर्ट के साथ मामलात करना, कोर्ट के अंदर से दूसरे कौंसल्स के साथ अपनी अपीयरेंस के दौरान बातचीत करना, ये सारे मामला जो हैं ये एक उस्ताद जो है वो इस हवाले से आपको ट्रेन करेगा और शायद ये बुक्स के अंदर लिखी हुई चीज़ आपको ना मिले। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोफेशन में आने वाले नए लॉयर्स को ये कहूँगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना बनाएं अपने ऊपर, क्योंकि जब तक आप ट्रेंड उस्ताद के पास नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आपको बेउस्तादा कहा जाएगा और बेउस्तादा होने की वजह से ही बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी और आपके अंदर एग्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। जब आप एक उस्ताद के साथ काम करते हैं तो आपका वो जो एग्रेशन एज ए नए लॉयर होता है आप उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाती है कि ये कम्युनिटी के अंदर मेरा जो ताल्लुक है वो क्या ताल्लुक है, क्योंकि हम सब एक बरादरी से हैं और इस बरादरी में होने की वजह से हमारा जो रिलेशन है वो भी बहुत कीमती है। चलें लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। इस प्रोफेशन के मतलब मैं आपको थोड़ी सी आपको इस पे गुड न्यूज़ बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि वर्ल्ड वाइड ये जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है, एडवोकेट का प्रोफेशन है, एक लॉयर का प्रोफेशन है, ये ऑनरेबल एंड लर्नर्ड प्रोफेशन में गिना जाता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ऑनरेबल एंड लर्नर्ड प्रोफेशन अगर कोई है वो लॉयर्स कम्युनिटी का ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। फर्दर मोर, इस प्रोफेशन में आपको प्रिविलेज जो है वो आपको एब्सोल्यूट है ऑफ द कम्युनिकेशन। अपने क्लाइंट के साथ आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, लॉ उसको सेव करता है कि आप जो है वो कम्युनिकेशन आपसे पूछी नहीं जा सकती, उसके मुतालिक आपको विटनेस नहीं बनाया जा सकता, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपके क्लाइंट ने आपको क्या बताया है। और ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है जो कि कानून ने इस प्रोफेशन में आने वाले यंगस्टर्स को और तमाम लॉयर्स को दी है। इसी तरह लॉयर्स जो होते हैं ये दे आर ऑलवेज लीडर ऑफ थॉट्स के तौर पे जाने जाते हैं। लीडर ऑफ थॉट्स, अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बनाने वाले सब लॉयर्स से इस वक्त भी पाकिस्तान में अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं लॉयर्स वो पॉलिटिक्स में हैं। तो लॉयर्स आर ऑलवेज लीडर्स ऑफ थॉट्स के तौर पे जाने जाते हैं। मैं एक चीज़ इसमें आपको अर्ज करता चलूँ कि आपने इस प्रोफेशन में आने के बाद दो तरह के गोल्स लोगों के नॉर्मली तौर के ऊपर हमारी असेसमेंट में आए हैं। एक वो गोल जो एक लॉयर का ट्रेडिशनल गोल था, उसको जो आज से अगर हम 2-3 पीछे चले जाएं, दो नस्लें में चले जाएं, तो उस वक़्त की जो ट्रेडिशन एक लॉयर की होती थी ना, और आज के अंदर वो गोल थोड़े से उसके साथ एक दूसरा गोल भी ऐड हो गया है। उसके अंदर तो एक ऑनेस्ट लॉयर का गोल होता था कि आप एक ऑनेस्ट लॉयर बन जाएं, तो यही आपके लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था। अब थोड़ा सा
इसके अंदर ये बात आ रही है कि हम थोड़ा सा फाइनेंशियल भी इसके ऊपर गेन की तरफ जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट गोल की तरफ जाएं अपने एक्सपीरियंस से। सेकंड गोल जो है फाइनेंशियल, ऑटोमेटिकली आपका बेहतर हो जाएगा। जब आप बतौर ऑनेस्ट लॉयर गिने जाएंगे तो आपकी क्लाइंटेज में बेहतरी आएगी और आने वाले वक्त के अंदर आपको जो मामलात हैं फाइनेंशियल वो भी आपके बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, लेट्स सी हम थोड़ा सा इसके आगे आपके पास आगे आते हैं। अब एज अ लॉयर जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी ज़ात के ऊपर आपने किन चीज़ों को फॉलो अप में रखना है। आपने ऑलवेज ऑनेस्ट रहना है टू द एक्सटेंट ऑफ योर क्लाइंट। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपने ऑलवेज ऑनेस्ट रहना है टू द एक्सटेंट ऑफ क्लाइंट। इससे ज़्यादा आगे चलें, क्लाइंट से आगे आपने कोर्ट से भी ऑनेस्ट रहना है। आपने कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी से भी ऑनेस्ट रहना है। इसका मायने ये कभी भी नहीं होगा कि आप अपने क्लाइंट के मुफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट कीप योर सेल्फ ऑलवेज एन ऑनेस्ट लॉयर टू द एक्सटेंट ऑफ योर क्लाइंट एंड द कोर्ट एज वेल। फर्दर मोर, वेन एवर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आपसे ये सपोज नहीं किया जाता कि आप उसको लिटिगेशन सिखाएं कि वो क्या लिटिगेशन करे, बिकॉज अ लॉयर इज ओनली माउथ पीस ऑफ अ क्लाइंट। लॉयर कभी भी सेल्फ क्रिएटिव नहीं होता, उसने अपने क्लाइंट के माउथ पीस के तौर पे काम करना होता है। यस, कानूनी दायरे को कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए। तो आपने ऑनेस्ट होने के बाद दूसरा आपने काम करना है कि अपने क्लाइंट के माउथ पीस के तौर पे काम करना है। थर्ड वन, अपने क्लाइंट को कभी आपने ऐसा मशवरा नहीं देना जो आपके मुफाद में तो हो लेकिन क्लाइंट के मुफाद में ना हो, बिकॉज आप एक प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफ्त में है। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा वो सजेस्ट करना है जो आपकी नॉलेज के मुताबिक, बेस्ट नॉलेज के मुताबिक उसका आउटकम है उसकी लिटिगेशन का। पुअर फुटिंग के ऊपर आप उसको बड़ा केस मत बना के बताएं, क्योंकि इससे माशरे में एक लॉयर का जो एक इमेज है, क्योंकि लॉयर की एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक को भी उसने ठीक रखना है। ये अलग बात है कि आजकल के हालात के अंदर हमारे खिलाफ ऐसी हरकतें की जाती हैं कि हम मजबूरन हमें रिएक्ट करना पड़ता है। उसकी एक अलग डिबेट है, किसी ने उससे बात करूंगा, लेकिन प्रेमा शाही आपने समझना है, अगर आपने आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छा वकील बनना है तो आपको अभी कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आप जब 20 साल के बाद हमारे लेवल पे आएंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस में होंगे, बहुत बड़े लेवल पे आप जा चुके होंगे। और हमेशा याद रखें, अगर ज़िंदगी हो तो फ्यूचर आ ही जाता है, और नहीं होती ज़िंदगी तो फिर हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। क्लाइंट के मतलब मैं आपको अर्ज कर रहा कि जब आपका क्लाइंट आपके पास आए, आपने अपने क्लाइंट को डिटेल हियरिंग देनी है। क्लाइंट को आपने इररेलेवेंट डिस्कशन में नहीं लेके जाना। अपने क्लाइंट को आपने कानून के लिटिगेशन का जो नेचुरल आउटकम है वो आपने ज़रूर उसको बताना है। थर्ड वन, अगर आप समझते हैं किसी चीज़ के ऊपर आपको एडवाइस की ज़रूरत है तो डोंट टेक योर क्लाइंट विद यू टू अनदर लॉयर, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को किसी और के पास लेके जाएंगे तो उस क्लाइंट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। आपने उसके लिए मशवरा करना है तो आप बाद में करके उसको उसकी एडवाइस दे दीजिएगा। फर्दर मोर, एज अ लॉयर आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। आप जिस फील्ड को, जिस पर केस को आप करने जा रहे हैं, लॉ सपोज करता है कि आप वाइस काउंसलर के तौर पे काम करेंगे, वाइस काउंसलर के तौर पे। दूसरा लॉ प्रिज्यूम करता है कि आप उस हवाले से स्किल्ड होंगे। तीसरा लॉ आपसे डिमांड करता है कि आप बतौर लॉयर आर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन को समझते हैं।
चौथी आपसे डिमांड, आपका क्लाइंट और आपका लॉ ये करता है कि आप ह्यूमन नेचर को भी समझें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी तरफ बात आती है, तो आपने अपने क्लाइंट के, अपने केस के इकोनॉमिकल, उसके पॉलिटिकल, उसके सोशल और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट और केस भी समझना है आपने। फर्दर मोर, आपने अपने क्लाइंट की प्लीडिंग को जब लिखाने से पहले, ये मैं इंशाल्लाह किसी दिन और बात करेंगे प्लीडिंग पे, आपने प्लीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने सहर हासिल नॉलेज और फैक्ट्स अपनी नॉलेज में लानी है, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो आपके पास रिकॉर्ड पे कल को आने वाले वक्त के अंदर आपके क्लाइंट के मुफाद में ना हो। और प्लीडिंग का मतलब सिर्फ केस लिखवाना नहीं, प्लीडिंग का मतलब आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि आपने एविडेंस क्या देनी है, आपने उस एविडेंस का आउटकम क्या लेना है, एपीलेट फॉरम के ऊपर वो काम कैसे देखा जाएगा, और सुपीरियर फॉरम पे जाके जब कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी वो प्लीडिंग जाती है तो उसका वहां से आउटकम क्या होगा। तो ऑलवेज गो फॉर अ फाइट ऑफ द फाइनल एडजुडिकेशन, नॉट फॉर द प्रिलिमिनरी। इब्तदाई एडजुडिकेशन के लिए वक्ती रिलीफ की तरफ मत जाएं, ऑलवेज गो फॉर द फाइनल एडजुडिकेशन, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। आप जब एक प्लीडिंग को लेकर चलेंगे तो आप उसमें स्किल्ड होना चाहिए, आपको उसके मतलब रूल्स का पता होना चाहिए, प्रोसीजर का पता होना चाहिए, और आपकी एविडेंस, फुल एविडेंस जो है उसके ऊपर बेस करते हुए प्लीडिंग आपने लिखवानी है। और ऑलवेज पुट योर ऑल कार्ड्स इन योर लिटिगेशन। ये नहीं करना कि हम दो अभी बचा लेंगे, क्योंकि आपने जो कार्ड अपने पास रख लिए दोबारा आप लिटिगेशन में प्लीडिंग उसके हिस्सा बनाने के लिए आपको बहुत मुश्किल आएगी, दरपेश आएगी, बल्कि कई जगहों पे तो आपको वो प्रिविलेज मिलेगी भी नहीं। सो मैं अपने छोटे भाइयों को ये कहूँगा, एज अ लॉयर, एज अ पर्सन बिलोंग्स टू द ऑनरेबल लर्नर प्रोफेशन, आपने जज को कन्विंस करना है, जज ने आपको कन्विंस नहीं करना। किसी दिन हम इस पे बात करेंगे कि हमने अगर कोर्ट के अंदर ओपनिंग स्पीच हम कैसे करेंगे, आपने इलस्ट्रेशंस के कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे आएंगे, ये भी इसके बात करेंगे इंशाल्लाह। और एक और चीज़, आप क्यों लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए आपकी, लीगल लैंग्वेज पे। आप डेफिनेशंस को याद करें, डेफिनेशन का मायने उस कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट शुड बी इन योर नॉलेज व्हाट यू हैव रिटन। अगर आपको ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का ये मायने है, तो आने वाले वक्त के अंदर जब आप प्लीडिंग में जाएंगे, जब आप एविडेंस में जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। और एक चीज़, आपको टर्म्स एंड फ्रेजेस का भी पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पे आपको डिस्कशन में आपको जाना पड़े, तो ऐसा ना हो कि आपको वहाँ से पता ही ना हो। तो सो गो फॉर द फ्रेजेस फर्स्ट। आपका सेटल्ड लॉ क्या है, इसके मतलब नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट सेटल्ड लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त एक प्रपोजिशन के ऊपर सेटल्ड लॉ क्या किया है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किताब को खोलना पड़ेगा, जो कि आपका बेहतरीन दोस्त है। तो मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कुछ और चीज़ें आपके साथ, आपकी रहनुमाई जितनी मुझे समझ आती है एक ऑर्डिनरी लॉयर के तौर पे, क्योंकि ये जो इल्म है, जो नॉलेज है, ये तो बांटने से बढ़ती है और इसके बांटने से कमी कुछ नहीं आती। एक चीज़ हमेशा एक गोल अपना बना ले, आपने बतौर लॉयर वक्ती बेनिफिट को नहीं देखना, लॉन्ग रन में लॉन्ग टाइम जो आना है उसका बेनिफिट देखना है। हमारी ज़िंदगियां तो चलें आ गई चली गई, आप लोगों की ज़िंदगी आगे स्टार्ट है। तो प्लीज़ कम और इस प्रोफेशन में जनरल पब्लिक ओपिनियन को बेहतर करने के लिए भी मदद करें, और अपने ऑनरेबल एंड लर्नर प्रोफेशन को एंजॉय करें। एक वकील लर्नर प्रोफेशन में जब आता है, तो आने वाले वक्त के अंदर उसने मुल्क में बहुत से काम करने होते हैं। सो गो फॉर डैट। मैं आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोफेशन में, कम और आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें।
मेरा टेलीफोन नंबर 0321410450 है। चदर लॉ चैम्बर्स के नाम से मेरा चैम्बर है, लाहौर में 9 फेन रोड पे। आप मुझे मेरे चैनल चदर लॉ बुक्स के नाम से भी मेरा चैनल है, आप उसके ऊपर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप मेरा पेज है अब्बास अली चदर एडवोकेट से, अगर आप उस पर जाएँ तो मेरी वीडियोस उस पर भी अपलोड होती हैं, आप उसको भी लाइक करें। फर्दर मोर अगर आपसे कोई क्वेरी आपने करनी हो यू कैन हैव अ कॉन्टैक्ट विद मी chadrlawchambers@gmail.com या chadrlawbook@gmail.com के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितनी मेरी दानिश है, अकल है, नॉलेज है, उसके मुताबिक आपके साथ मैं आपका शेयर करूँ। मज़ीद मुझे भी इसमें गाइड करें कमी बेशी के मतलब, ताकि आने वाली वीडियोज़ इससे बेहतर हम बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।